बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आटा चक्की की हवा पूरी ना हो तो आटा चक्की से आटा गर्म निकलना शुरू हो जाता है। पहली अलामत तो यही है कि आटा जब गर्म होता है तो उसकी दो वजूहात होती है। एक वजह ये होती है कि आपकी जाली ख़त्म हो गई है, दूसरी वजह ये होती है कि आपकी हवा में भी मसला है, आपकी हवा पूरी नहीं है। इसी तरह आटा ज़्यादा जलना लग जाए तब भी इसका एक वजह हवा के पूरी ना होना भी होता है। और एवरेज में भी कमी होती है, यानी कि अगर आपकी हवा पूरी नहीं है तो आपकी एवरेज एक दो मन कम हो जाएगी। इसी तरह हवा के कम होने की वजह से आपके 1 से 2 एम्पेयर इजाफी भी चले जाते हैं। तो हवा का जो आटा चक्की के साथ ताल्लुक़ है वो कुछ इस तरह है कि जिस तरह हमारा सांस है। हम अगर सांस लेते हैं तो ठीक है, सांस नहीं ले पा रहे तो हम भी अल्लाह को प्यारे। इसी तरह आटा चक्की है। अगर आटा चक्की के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि ये किस तरह काम करती है तो आप इसको यूँ समझिए कि आटा चक्की बेसिकली एक ब्लोअर की तरह काम करता है। ठीक है, जहाँ से गंदम आटा चक्की के अंदर जारी होती है वहाँ से ये हवा अपने अंदर खींचती है। ठीक है, और जाली के सुराख से पार होकर हवा फिर उस हिस्से पर आती है जहाँ से आटा बाहर निकलना है। वहाँ से ये आटे को धकेलती हुई हवा के ज़ोर, यानी हवा अपने ज़ोर पर आटे को धकेलती हुई हमारे कपड़े या फिर साइक्लोन की तरफ जाती है। साइक्लोन फिर अपने प्रेशर से उसको आगे खींचता है, जो कपड़े वाला है वो सीधा कपड़े में आ जाती है। तो हवा का जो कॉन्सेप्ट है आटा चक्की के अंदर वो बहुत अहम है। हवा किस तरह पूरी करनी है और हवा की जो मजबूरी है, यानी कि हमारे लिए हवा ज़रूरी है, वो मैंने आपको बताया कि हवा बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारे लिए सांस लेना है। हवा पूरी किस तरह करनी है? हवा के कम होने की वजूहात पहले पहले आप देखिए। सबसे पहली वजह है आपके आरपीएम जो है ना, चक्कर कम है। अगर हवा कम है तो इसका मतलब है चक्कर कम है, इसकी पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि हम लोग जो है ना एक गलती करते हैं, और वो बहुत सादा सी गलती है, बहुत सारे लोग वो करते हैं, हमने भी की, इसलिए हमने सीखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। एक गलती करते हैं, वो क्या होती है, जहाँ से चक्की के अंदर गंदम गिर रही होती है वहाँ से गंदम उड़ उड़ के वापस आती है, तो हम उससे निमटने के लिए ऊपर जाली लगा देते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस मेरे पास आती हैं इस तरह की, लोग भेज रहे होते हैं कि यार आरपीएम का मसला है, आटा गर्म निकल रहा है, ये वो। तो मैं उनसे कहता हूँ जाली हटा दो, आपका काम ठीक हो जाएगा। अब वो गंदम क्योंकि इधर उधर उड़ उड़ के फैल रही होती है थोड़ी थोड़ी, तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं। जाली जैसे ही लगाते हैं वहाँ पे हमारी हवा बंद हो जाती है। हालांकि आटा चक्की का मैंने आपको पहले बताया कि वो एक ब्लोअर है, वो एक साइक्लोन है, उसने हवा लेनी ही लेनी है। हवा लेगी तो आगे काम चलेगा। जैसी हवा बंद होगी हमारी एवरेज उसी वक्त कम होगी, जितना भी कम हो, और 2 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक हमारी आटा चक्की ऊपर चली जाएगी। चाहे वो किसी चीज़ पे भी चल रही हो, इंजन पे भी चल रही हो, तब भी उसने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अपना फ्यूल जो है ना, फ्यूल की जो कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा कर लेनी है। बिजली पर चल रही होगी तो उसने 2 एम्पेयर 1 एम्पेयर बढ़ा लेना है। अगर आपको इस बात पे मतलब हैरत हो रही हो, यकीन ना आ रहा हो, तो आप आज ही तजुर्बा कर लें। जैसे ही आप आटा चक्की चलाएं, आप वहाँ पे हाथ रख लें जिस जगह से गंदम अंदर जाती है, तो वो गाला जो है उसका बंद कर दें हवा उसकी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुई फ़ौरन एम्पेयर वाली ऊपर उठ जाएगी। तो ये मेन वजह है हवा का बंद होने की, कि हम जाली लगा देते हैं और हवा बंद कर देते हैं। दूसरा जो इसका है, ब्लेड के ऊपर पर का ना होना। ठीक है, अभी पिछले दिनों 2-3 साल के अंदर एक ट्रेंड चला था कि कट वाले ब्लेड लग रहे थे, इस तरह के 2 मुंह बने हुए एक ही ब्लेड के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर पर नहीं है। मैं भी बड़ा मुतमईन हुआ, मैंने कहा यार ये कट वाले ब्लेड हैं, इसका मतलब इसकी एवरेज डबल हो जाएगी। मैंने कहा, जो दुकानदार बेच रहा था, मैंने उससे पूछा, उसने कहा बादशाह ये तो 15 मन कर देगी आपकी एवरेज, बेहतरीन चीज़ है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने पैसे उसको दिए और ब्लेड जाके लगा दिए। जो ही मैंने ब्लेड लगाए तो आटा तो वाकई बेहतरीन निकल रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये चक्कर क्या है। मैंने जाके जब यूनिट देखे तो 3 यूनिट खा गई मेरे 20 की जाली पर भी। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। जैसे ही मैं मतलब 3 यूनिट देख कर आया तो मेरा तो वैसे ही दिमाग घूम गया। अब मैं फिर उसको चलाता रहा 2-4 दिन मेरे पास चलती रही वो, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि चक्कर क्या है। फिर जब मैंने इस चीज़ पे गौर करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी हवा कम है, इसके अंदर तो पर ही नहीं लगे हुए। जब मैंने पर का जुगाड़ किया उसी के ऊपर, तो 2 यूनिट पर आ गई आटा चक्की 20 की जाली पर।
फिर जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हवा जो है ना वो सबसे अहम चीज़ है आटा चक्की के लिए, इसके लिए एक सांस की तरह है, तो फिर मैंने वो ब्लेड ही निकाल दिए कट वाले, क्योंकि वो ब्लेड जो थे ना वो हवा पूरी नहीं करके देते, उसके जो पर थे वो छोटे थे मेरे पास। जबकि जो जेन्युइन लग के आते हैं किसी भी आटा चक्की के, आप देख लें ब्लेड के ऊपर हमारे 4 पर लगे हुए होते हैं, जो जेन्युइन लग के आते हैं वो बड़े होते हैं, और जो हम लगवाते हैं इधर उधर से फिर उनके बैलेंस का मसला होता है तो वो वाइब्रेट भी करते हैं, नुकसान भी देते हैं। तो इस सूरत से बचने के लिए मैंने फिर दोबारा जेन्युइन उसके जो ब्लेड थे वो लगाए, हवा पूरी हुई, जो बिजली की कंज्यूमिंग थी ज़्यादा हो रही थी जो वापस हो गई, यानी कि वो दोबारा कम हो गई। तो इस चीज़ को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा जो है आपकी बिजली पर भी इफ़ेक्ट करती है, आपके आटे पर भी इफ़ेक्ट करती है, आपकी प्रोडक्शन पर भी अपना इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। सबसे पहली जो अहम चीज़ है, आपके जो आरपीएम है वो 4500 होने चाहिए। बहुत सारे जो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे या कमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी फ़लाँ नंबर हमारी आटा चक्की है और इतनी बड़ी मोटर लगी हुई, आटा गर्म निकलता है, आटा मिक्स नहीं होता। ये मिक्स ना होना भी इसी हवा की कमी का बायस होता है। तो ये सारे जो मतलब मसले हैं, ये हवा की वजह से पैदा होते हैं। हवा के लिए सबसे पहले आपने 4500 आरपीएम कम से कम करना है 50 नंबर आटा चक्की के लिए। 50 नंबर आटा चक्की अगर 3800 पे चलेगी, 4000 पे चलेगी, तो आपका लोड भी ज़्यादा होगा, आपका हवा भी कम होगी और आटा जो है ना मोटा भी निकलेगा, आटा गर्म भी निकलेगा। 4500 आरपीएम पूरे करें, नंबर 1। उसके बाद अगर आपने जाली के ऊपर जो जाली लगाई हुई है, अगर जहाँ से गंदम ने जाना है अंदर चक्की के ऊपर, वहाँ अगर आपने जाली लगाई हुई है तो उसको बिल्कुल हटा दें। जो गंदम बिखर के नीचे गिर रही है वो ही अफोर्ड हो सकती है, वो हम जमा करके इधर उधर मतलब दोबारा झाड़ू लगा के साफ़ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल जो इजाफी चला गया वो वापस नहीं हो सकता। तो इसलिए जाली अगर आपने लगाई हुई है तो फ़ौरन हटा दें। दूसरा ये कि आटा चक्की के जो गंदम जहाँ से अंदर जा रही है उसके ऊपर भी सुराख का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। बहुत से लोग जो है ना उसके साइड पे सुराख करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये लोड कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप आटा चक्की की हवा को इजाफी कर दें, जितना मुमकिन हो इजाफी कर दें। अगर आप 0-0 जाली पर पूरी हवा पूरी करके चलाएंगे ना, 0-0 आरपीएम और हवा पूरी करके, तो ये भी आपको बचत देगी पहले के मुकाबले में। तो मैं स्क्रीन पर वो भी वीडियो चला देता हूँ यहाँ पे, जो हम हवा पूरी करने के लिए साइडों पे सुराख करते हैं या कट लगाते हैं ग्राइंडर से या ड्रिल से, या फिर पूरा पूरा कटवा कर जालियाँ भी लगाई हैं। मैंने 3-4 वीडियो इस पर डाली है कि हवा पूरी करें, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर आप अपना आरपीएम मेंटेन करें, 4500 से कम पे ना चलाएं, ये आपको नुकसान देता है। नंबर 2 जो है, जहाँ से गंदम अंदर जा रही होती है वहाँ पे जाली लगाते हैं, अगर आपने लगाई हुई है तो उसको फ़ौरन हटा दें। नंबर 3 जो है ना इसका ये है कि हो सके तो इजाफ़ी, हो सके नहीं करना चाहिए आपको, इजाफ़ी उसके होल करवाएं, उस पर बोर करवाएं इजाफ़ी, उसके सुराख बढ़ाएं ताकि हवा ज़्यादा से ज़्यादा चक्की के अंदर जाए। आप जब ये काम करेंगे, यानी हवा पूरी करेंगे आटा चक्की की, तो आपको महसूस हो जाएगा कि अब आटा आपका गर्म भी नहीं निकल रहा है, अब आपका प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ चुकी है, अब आपकी जो स्पीड है काम की वो भी तेज़ हो चुकी है। आटा चक्की की आवाज़ जो है ना वो आपको महसूस होगी कि वो सीटी की मार रही है। ठीक है, जब तक आटा चक्की की आवाज़ सीटी जैसी ना हो उस वक्त तक यूँ समझें कि आपकी आटा चक्की किसी न किसी प्रॉब्लम में है। वो हवा के प्रॉब्लम में है, या आप गाला ज़्यादा खोलते हैं यानी गंदम ज़्यादा चलाते हैं उसके अंदर, वो उस पर लोड है, प्रेशर है उस पर, या फिर जो है ना आपका जो कपड़ा है उससे हवा बाहर नहीं निकलती, तो वो भी मसले मसाइल सारी चीज़ें हैं। यानी कि आटा चक्की पर लोड कम से कम करें, जितना हो सके आटा चक्की पर लोड कम करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, आपका बिल भी कम होगा, आपका आटा भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो आटा चक्की की हवा सबसे ज़्यादा अहम है। मैंने कोशिश की कि आपको स्क्रीन पर भी साथ साथ चीज़ें दिखाई हैं कि आटा चक्की की हवा कैसे रुकती है और हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ब्लेड का जो पर है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ब्लेडों के पर जो है ना वो लाजमी होने चाहिए। अगर आपके ब्लेडों के पर नहीं है तो कोशिश करें उन्हें दोबारा वेल्ड करवाएं किसी भी वेल्डर से, अच्छे वेल्डर से, तो आप अपने पर पूरे बैलेंस के साथ लगवाएं।
हवा पूरी करें, इंशाअल्लाह आपकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपकी बिजली का बिल थोड़ा बहुत जो भी है वो कम होगा। एम्पेयर जब कम होगा तो आपका बिल आज ऑटोमेटिकली कम होगा। और इसी तरह हमने एक लिमिटेड एम्पेयर पे चलाना होता है। फ़र्ज़ करें हमने 30 एम्पेयर पे चलाना होता है। अब हवा अगर कम है तो हमारी जो मोटर 30 एम्पेयर पे जो काम कर रही है वही काम 28 एम्पेयर पे हमारा आराम से करेगी जब हवा पूरी हो जाएगी। तो आपके एम्पेयर अज़ खुद कम होंगे और ये तजर्बाशुदा है। आप कहें तो मैं इस पर पूरी वीडियो बना के आपको दे देता हूँ कि जब हम हवा बंद करते हैं तो कितने एम्पेयर हमारे ऊपर जाते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।